हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोग्राफी विद चा। दुनिया की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए आंखें एक बहुत बड़ी नेमत है। मगर अगर किसी इंसान की बेनाई ना हो तो आंखों के बगैर भी किसी न किसी हद तक दुनिया की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकता है। जैसे वो हाथों से छू सकता है, कानों से सुन सकता है, नाक से खुशबू महसूस कर सकता है और ज़ुबान से जायका महसूस कर सकता है। तो एक अज्जा के ना होने से वो अपने बाकी अज्जा को बुरुए कार लाते हुए दुनिया की खूबसूरती से किसी न किसी हद तक ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। मगर ये बात कैमरे की हद तक दुरुस्त नहीं है। कैमरे के साथ जो लेंस का रिश्ता है वो सिर्फ आंख की हद तक नहीं है, बल्कि लेंस कैमरे की रूह है। चलिए लेंस के बगैर कैमरा ऑन करते हैं। कैप को हटा दें, कैमरा ऑन किया, शटर दबाया, कोई इमेज नहीं। अब हमने इसका आईएसओ बदला, ये देखें आईएसओ तब्दील हो रहा है, वाइट बैलेंस। कैमरा दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, कैमरा बॉडी और लेंस। जब कैमरा और लेंस मिलेंगे यानी जिस्म और रूह जब मिल जाएगा तो फिर ये एक मुकम्मल कैमरा हो बन जाएगा जो आपको अपने जादुई करतब दिखा सकेगा। लेंस वो ज़रिया है जिससे रोशनी कैमरे के अंदर आती है और उस रोशनी को कंट्रोल भी आप लेंस से ही करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें कि एक कमरा है जो बिल्कुल अंधेरा कमरा है और उसमें एक खिड़की है। वो खिड़की वाहिद ज़रिया है रोशनी का कमरे के अंदर आने का। अब उस खिड़की को अगर आप ज़्यादा खोलेंगे तो रोशनी ज़्यादा कमरे में आ जाएगी, और अगर उस खिड़की को आहिस्ता आहिस्ता आप बंद करना शुरू कर देंगे तो रोशनी की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इस लेंस के अंदर भी एक खिड़की है जिसको हम अपर्चर कहते हैं, और उस खिड़की के जो नंबर हैं वो हैं 32, 22, 11, 8, 5.6, 4, इस तरह चलते जाते हैं। और वो नंबर ऐसे होते हैं कि अगर वो नंबर ज़्यादा है तो वो खिड़की ज़्यादा बंद है। जैसे जैसे वो नंबर कम होते जाते हैं वो खिड़की ज़्यादा खुलती जाती है। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि नंबर अगर ज़्यादा हैं तो फिर खिड़की ज़्यादा खुलनी चाहिए। असल में ये नंबर है 1/32, जिसको हम कहते हैं 1/32। यानी अगर 1/32 का मतलब ये हुआ कि अगर लेंस के 32 हिस्से कर दिए, यानी उसमें डॉट्स लगा दिए जाए, 32 हिस्से कर दिए जाएं, तो जो 32वां हिस्सा होगा वो खिड़की का वो ओपनिंग होगी या वो खिड़की को आपने खोला होगा। तो अब आप समझ जाएंगे कि 1/32 जो है वो छोटी रकम है और 1/4 या 1/2 या 1/1.8 वो ज़्यादा बड़ी रकम है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ व्यू की, यानी एक लेंस आपको कितना दिखा सकता है। इसको समझने के लिए ये देखें कि इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने ये दीवार है। इस फासले से मेरी आंखें यहाँ से यहाँ तक देख सकती हैं, यानी इसके आगे मैं नहीं देख सकता इधर क्या है इधर क्या है। तो ये जो व्यू मेरा बन रहा है इसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। एक इंसान की आंख जो देखती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। तो इसीलिए पहला लेंस बनेगा नॉर्मल लेंस, यानी मेरी आंख जो मुझे दिखा रही है उसको हम कहेंगे, वो जो करीब तरीब लेंस आएगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल लेंस। उसके बाद अगर एक ऐसा लेंस मुझे चाहिए कि जो मुझे इस दीवार से लेकर इस दीवार तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी नॉर्मल लेंस से ज़्यादा दिखाए, इस एंगल को ज़्यादा दिखाए नॉर्मल लेंस से, तो वो होगा वाइड एंगल लेंस। और उसके बाद अगर मुझे करीब चीज़ें चाहिए, यानी दूर की चीज़ मुझे करीब आके देखनी है, तो उसका एंगल ऑफ व्यू कम होता जाएगा, तो होगा टेली लेंस। तो 3 टाइप्स बनी लेंस की, वाइड एंगल, नॉर्मल और टेली लेंस। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के मज़ीद खसूसियात होंगी। एक को हम कहेंगे प्राइम लेंस और दूसरे को हम कहेंगे जूम लेंस। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा लेंस हो जो वाइड एंगल, नॉर्मल और किसी हद तक टेली भी कंट्रोल कर रहा है, यानी एक ही लेंस में तीनों चीज़ें आ गई, तो उसको हम कहेंगे जूम लेंस। और अगर हम हर चीज़ के लिए एक अलग अलग लेंस ले रहे हैं, वाइड एंगल का लेंस अलहदा चाहिए,
क्लोजअप का अलहदा चाहिए, नॉर्मल लेंस हमें अलहदा चाहिए, यानी हर फोकल लेंथ का एक अलहदा हमें लेंस चाहिए। जो फिक्स लेंस होगा फोकल लेंथ का तो वो होगा प्राइम लेंस। किसी भी लेंस की जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर जो शीशे लगे होते हैं उसकी क्वालिटी की होती है। अब मुख्तलिफ शीशों के अज्जा के साथ एक लेंस बनता है। अगर वो शीशे बहुत हाई क्वालिटी के होंगे तो जो रोशनी उस लेंस से गुजरकर कैमरे तक जाएगी वो नहायत शार्प होगी और बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेज आपको दिखाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपकी बिनाई के लिए आप एक ऐनक लगाना चाह रहे हैं, ग्लासेस लगाना चाह रहे हैं, तो आप मार्केट में जाके एक बहुत महंगा फ्रेम ले लें और उससे कहें कि भाई मुझे मामूली से कोई शीशे लगा दो। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी आंखों की रोशनी मज़ीद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो जो शीशे हैं आपने अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए, आपने सिर्फ शोशा करने के लिए फ्रेम बहुत महंगा ले लिया। तो अगर आप शीशे बहुत अच्छे लें और एक मामूली सी या नॉर्मल सा तो अच्छा सा फ्रेम अगर आप ले लें, लेकिन आपके शीशे बहुत महंगे हैं, तो आपकी आंखें देर पा भी रहेंगी। आपको जो नज़र आ रहा होगा वो बहुत क्लियर और शार्प नज़र आएगा और वो मध्यम भी नहीं होगा। तो इसका फ़ैसला आप करें कि आपको कैमरा बॉडी बहुत अच्छी चाहिए या आपको लेंस बहुत अच्छा चाहिए। लेंस की एक सलाहियत डेप्थ ऑफ फील्ड है, यानी बैकग्राउंड आपकी कितनी क्लियर है, आपके फ्रेम में कितनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। लेंस के जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होते जाते हैं उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होती जाती है, और जैसे जैसे उसके नंबर कम होते जाते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है, यानी बैकग्राउंड आपको आउट ऑफ फोकस महसूस होना शुरू हो जाता है। लेंस की एक सलाहियत फोकस है। फोकस से मतलब चीज़ों का क्लियर नज़र आना। जैसे मैं अगर अपने हाथ को देखूं तो यहाँ से मेरा हाथ मुझे क्लियर नज़र नहीं आएगा, मैं हाथ को थोड़ा सा फासले पे करूँगा तो ये हाथ मुझे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फोकस, यानी हर लेंस का एक मिनिमम डिस्टेंस फोकस का होता है, यानी कम से कम वो फासला जिस पे चीज़ आपको लेंस क्लियर करके दिखा सकता है, जिसको फोकस कहते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ लेंस के करीब आती जाएगी वो चीज़ आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीब से दिखाने के लिए चीज़ों को होता है, यानी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाएं तो आप लेंस को उस चीज़ के पास ले जाएं, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस का काम ये होता है कि छोटी चीज़ को बिल्कुल करीब करके इमेज आपको बड़ा करके दिखा दे।